तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा 20 मार्च 2022 को यह एग्जाम परीक्षा आयोजित हुई थी। और हम आज साइंस के प्रश्न सॉल्व करेंगे। साइंस सोशल है तो उसका सही उत्तर क्या है, और इसके बाद सामाजिक विज्ञान गणित और सारे प्रश्नों के हम जवाब देने को है। आने वाली सारी वीडियोज़ को देखना। और मैंने इसकी एक प्ले बना दी है NMMS एग्जाम, मतलब अलग से प्ले बनी हुई है। वो वाली प्ले में सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगी। क्या है, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी से आपसे जो है 90 प्रश्न रहेंगे, और शैक्षणिक योग्यता यानी शैक्षिक योग्यता से 90 प्रश्न रहेंगे, दोनों मिला के लिए। तो चलिए चलते हैं साइंस सेक्शन में और देखते टी और रीजनिंग के भी सारे प्रश्न हम हल करेंगे। इसके देख लेते हैं। पेपर कोड आपको ये दिख रहा है, और एक और पेपर जो 6 नवंबर 2023 को हुआ था उसके मैंने वीडियोस डाल दी है, तो आप वाली वीडियो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की है तो वो देख लेना। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का परम स्रोत आपके लिए सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो है, ये सही उत्तर है। उत्पन्न कहाँ होता है? पित्त वैसे यकृत में उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आंसर शीट में गलत उत्तर दिया, रक्त दिया हुआ है। तो यहाँ पे पित्त जो है यकृत में उत्पन्न होता है और पित्ताशय में जमा होता है, इस प्रकार से बात की गई है। तो इसका लीवर वैसे रहना चाहिए सही ऑप्शन जाता है। तो रेशम का धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया चालन ट्रांसफर की तो ठोस में। अगला प्रश्न है, अग्निशमक यानी कि आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो आपका आग बुझाने वाला यंत्र रहता है उसमें कौन सी गैस भरी है? जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ जाएगा इसका सही ऑप्शन। और इसके अलावा लोहे के जंग को रोकने के लिए एक विधि है, तो छठवें का ऑप्शन आपका C हो जाएगा, यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन। प्रश्न है, महासागरों से आने वाली हवाएं पानी ले जाती है और बारिश लाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे मानसून कहलाता है। सातवें का बी, इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके अलावा शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है, तो फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो लाल रक्त कोशिकाएं, 10वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 11, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है। आलू में वानस्पतिक प्रसार कैसे होता है? तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन तना। और गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकेंड। 13वें नंबर का, एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, काय में निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो 13वें का ऑप्शन हो जाएगा सही डी, उपरोक्त सभी। पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की मोटाई और पदार्थ की मात्रा, मटेरियल पे भी निर्भर करती है, लंबाई पे और मोटाई पे, ऊष्मा की मात्रा। और इसके अलावा वाहनों में पाश्चर्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। पाश्चर्य दर्पण मिरर यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू, जो आपके दर्पण लगाया जाता है गाड़ी वाहनों में साइड में, वो कौन सा दर्पण होता है? तो 14वें नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15वें का ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 16वें का भी ऑप्शन बी हो जाएगा, ह्यूमस, अपघटक पदार्थों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं ह्यूमस में। और इसके अलावा पंख को विघटित कर तो गैस या बायोगैस बनाते हैं, तो अवायवीय जीव। 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। 18वें का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा 19वें नंबर का प्रश्न है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? रबी की फसल मतलब बाद में जो रहती है फसल की कटाई जो है गर्मियों में की जाती है, तो मार्च में की जाती है। और अभी इसके बाद में बोएंगे अपना, जैसे कि गेहूं की कटाई कब की जाती है उसके हिसाब से आप यहाँ लगा सकते हैं। सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि हरा वर्णक किस में पाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शैवाल। हरे कलर का रहता है, जो एक प्रकार से काई टाइप जमा रहता है, वो भी शैवाल के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा गैर जैव है? गैर जैव क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लास्टिक। गैर जैव मतलब कि जो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्लास्टिक समाप्त नहीं होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन जिंक हो जाता है। 22वें नंबर का ऑप्शन आपका। इसके बाद यहाँ इसका जिंक का ऑप्शन सही हो गया। जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? 23वें नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी प्रदूषण, विश्व उष्णन, जलवायु परिवर्तन।
अम्ल वर्षा में मुख्यतः शामिल क्या क्या रहता है? अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन में क्या होता है? 24वें नंबर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें पाया जाता है अम्ल वर्षा में। सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखती है। 25वें नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, रेड डाटा बुक कहलाती है। जंतु कोशिका की सबसे भारी परत क्या है? तो 26वें नंबर का ऑप्शन सी है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। तो 27वें नंबर का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मुकुलन यानी बडिंग, मुकुलन या नवोदित के द्वारा हो जाएगा मुकुलन। और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्त्राव होता है? 28वें नंबर का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? तो इसका एड्रीनेलिन इसका सही हो जाएगा। दबाव क्या है? प्रेशर इज खालिस्तान, प्रेशर क्या है मतलब कि? तो 29वें नंबर का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल, बल प्रति क्षेत्रफल, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 29 नंबर का बी ऑप्शन। और 30 नंबर का ऑप्शन आपका सी, निम्न में से किसका स्नैक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते? तो गंधक पाउडर का, सल्फर पाउडर का कैंड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद है 31 नंबर का, 31 नंबर का, किस ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? तो निर्वात में नहीं कर सकती, वैक्यूम में नहीं कर सकती है। 31 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर का सी ऑप्शन, विद्युत लेपन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लोहे की वस्तुओं में के क्षारण को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो विद्युत लेपन किया जाता है। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो 33 का आपका बी ऑप्शन, लेखी उपकरण, इसका ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर शीट के हिसाब से भूकंप लेखी उपकरण सिस्मोग्राफ के द्वारा नापा जाता है भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए। तो सिस्मोग्राफ वाला इसका आंसर जो है, इसकी जो इसकी आंसर की है उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। रिएक्टर पैमाने पर भी नापा जाता है सिर्फ तीव्रता। अपने घटक रंगों में विभक्त होने को कहते हैं। 34 नंबर का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, फैलाव, डिस्पर्सन। किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका शुक्र हो जाएगा, वीनस को। और अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देखना।